हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने डाइपोल मोमेंट का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो उसको डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के एप्लीकेशन क्या है, उनका अदर टॉपिक से किस तरह से कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। टू डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी आपको अगर डिटरमाइन करना है, किसकी पोलैरिटी किसमें ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट से हम उसको देख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उस बॉन्ड की पोलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉनिटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो आपसे अगर पोलैरिटी पता है तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी बता सकते हो। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कब होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है डाइपोल मोमेंट का, जहाँ पर ओनली वन पोलर बॉन्ड हो, ऐसे मॉलिक्यूल पर अप्लाई होगा जहां पर एक ही पोलर बॉन्ड हो। मल्टीपल अगर पोलर बॉन्ड है तो फिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, HF मॉलिक्यूल है, HCl है, HBr है एंड HI। ठीक है, ये हेलोजन 17 ग्रुप के क्या है, हैलाइड है, हाइड्रोजन के हैलाइड है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी या किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा या कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोजन सब में कॉमन है। और फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिटिविटी की बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटिविटी कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे कम कौन होता है, आयोडीन होता है। ये 17 ग्रुप में हाइड्रोजन ग्रुप में पोलैरिटी इलेक्ट्रॉनिटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा ये यही होगा, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर यही होगा। और पोलैरिटी का भी यही ऑर्डर होगा, पोलैरिटी भी बॉन्ड इसी तरह का ऑर्डर होगा। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी, उसका भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर हम सेकेंड बात करें, सेकेंड एप्लीकेशन की, ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो इसमें दो केस आते हैं। केस वन क्या है कि इफ molecule contain two or more polar bond, ठीक है, then it will not symmetrical। ठीक है, कि अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा और उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O की, अगर हम बात करें NH3 की, बात करें H2S की, ये सब ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड है। तो इन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। जैसे आपको पता है वाटर का शेप कैसा होता है, बेंड शेप होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, इस तरह का होता है बेंड शेप। NH3 का कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है। ठीक है, आपको पता होगा NH3 का ऐसा शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है। H2O की तरह ही होगा, सल्फर यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होंगे, यहाँ पर ये इस तरह से होगा। तो इन सभी मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोई सिमेट्री नहीं है। केस 2 इसमें जो आएगा, सेकेंड केस जो आएगा,
if molecules contain same atoms linked with central atom, then it will be symmetrical। ठीक है, और सिमेट्रिकल होगा तो वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, ये न्यू से इसको डिवीजन करते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट है सिंबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हम बात करें मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल, हम बात करें CCl4, ये सब ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें सेंट्रल एटम से जो अटैच बॉन्डेड एटम वो क्या है, सेम टाइप के हैं, तो इनका एक रेगुलर शेप होगा, और रेगुलर शेप होगा तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर इसका हम डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन इस तरह से होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन से इस तरह से लिंक होते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करोगे तो इनका इस डायरेक्शन होगा, इसका इस डायरेक्शन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। CH4 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसका कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल। इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है, इन सभी का क्या हो जाएगा, ऊपर तीनों का, और इसका ये दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे डाइपोल, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी हम बात करें, इसका ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है इस तरह से, तो इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। CCl4 इसकी तरह होगा तो इसका भी डाइपोल मोमेंट, तो इन सभी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट आएगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, इफ मॉलिक्यूल कंटेन सेम एटम लिंक्ड विद सेंट्रल एटम देन इट विल बी सिमेट्रिकल। ठीक है, इसका रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये हो गए दो सेकेंड एप्लीकेशन, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 मतलब मॉलिक्यूल नॉट सिमेट्रिकल होगा, उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका डाइपोल मोमेंट होगा। अगर मॉलिक्यूल में क्या है, जो बॉन्डेड एटम है, सेंट्रल एटम सेम टाइप के बॉन्डेड एटम है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपको सिस एंड ट्रांस दो आइसोमर्स हैं, आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा होगा, उसमें दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश cis and trans आइसोमर्स। ठीक है, ये थर्ड एप्लीकेशन है। आप लोग ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो पढ़ा ही होगा 11th क्लास में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो टाइप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म क्या होता है, जब सेम टाइप के एटम क्या हो, एक ही डायरेक्शन में टाइप, उसको सिस बोलते हैं। और जो सेम टाइप के जो एटम या मॉलिक्यूल है वो डायगोनली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल सिस फॉर्म होगा, पहले तो मैं लिखता हूँ, सिस फॉर्म जो भी आइसोमर होगा उसका डाइपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होगा, ट्रांसफॉर्म से ज्यादा ही होगा। क्या, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पहली बात तो ये आप जान लीजिए, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, सिस फॉर्म का ऑलवेज क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे होता है, तो चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है कार्बन, हम एक सिस फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका सिस फॉर्म। मैंने क्या बोला, सिस फॉर्म क्या होता है, जब देखो क्लोरीन दोनों सेम एटम एक साइड है और हाइड्रोजन एटम दोनों एक साइड है, इस तरह के अरेंजमेंट बोलते हैं सिस आइसोमर। और ट्रांस क्या होगा, जो सेम है उनको क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन, Cl एक यहाँ पे कर दो तो दूसरा Cl क्या कर दो, इस डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायगोनली, यहाँ पर हाइड्रोजन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन कर दी। ये हो गया कौन सा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गए। अब अगर इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करो, देखिए डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करना तो आता ही होगा अपने, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है उसकी तरफ बॉन्ड का ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे कार्बन की ज्यादा है तो कार्बन की तरफ होगा। अब कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होगा, ये क्लोरीन की डायरेक्शन में दोनों होंगे। ठीक है,
अब इसका जो आप नेट डाइपोल मोमेंट देखिए, इन दोनों का नीचे आ रहा है, इन दोनों का भी नीचे आ रहा है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। बट इस केस में देखिए ट्रांसफॉर्म में इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करोगे तो क्लोरीन की तरफ, इसका क्या करोगे तो क्लोरीन, ये इसको कैंसिल कर रहा है क्योंकि इसका इस डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे कैंसिल कर रहा है। और यहाँ पर ऐसे करेंगे और ये कार्बन की तरफ होगा, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसीलिए बोला था सिस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट होता है ट्रांस वाले से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 3 एप्लीकेशंस यहाँ से कभी कभार जेईई नीट में आपके छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने एप्लीकेशन का जो टॉपिक है डाइपोल मोमेंट का वो यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट आ सकता है कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे, उसमें बोले किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, सिस फॉर्म का दे सकता है, ट्रांसफॉर्म में सिस ट्रांसफॉर्म में डिस्टिंग्विश करने के लिए दे सकता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो फोर्थ जो एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश अर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होते क्या है। ठीक है, अर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने बेंजीन बना लिया। ठीक है, अर्थो, चलिए पहले हम बेंजीन बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 3 बेंजीन हो गए। ठीक है, ये 3 बेंजीन हो गए। तो अर्थो क्या होता है कि 2 एटम्स क्या हो, 1-2 पोजीशन पे अटैच हो। ठीक है, 1-2 पोजीशन जो होगा मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, 1-2 पोजीशन में जस्ट एडजेसेंट हो, चाहे वो दोनों यहाँ पर हो, चाहे वो दोनों यहाँ पर हो, या फिर वो दोनों यहाँ पर हो, या फिर यहाँ कहीं भी हो, एडजेसेंट पोजीशन हो तो उसको बोलते हैं अर्थो। ठीक है, अर्थो पोजीशन। अगर दोनों क्या हो 1-3 पोजीशन को, चलिए हमने एक यहाँ पर लिया तो 1 इसको मान लो, 2 3, चाहे 1 2 3 इधर से करो, चाहे 1 2 3 इधर से करो, यहाँ पर जो पोजीशन हो तो 1-3 पोजीशन क्या बोलते हैं, मेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन। और 1-2 जो पोजीशन होता है उसको अर्थो, 1-3 को क्या बोला जाता है, मेटा पोजीशन। एंड अगर एटम्स क्या हो 1-4 पोजीशन की, जस्ट अपोजिट में, मतलब इधर से 1 2 3 4 करिए, चाहे इधर से करिए 1 2 3 4, ये जो 1-4 पोजीशन होता है उसको बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन। ठीक है, 1-4 पोजीशन को पैरा पोजीशन। अब हमें देखना है कि इन तीनों में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है इस तरह से, तो वहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का हम देखते हैं वो क्या होता है, एरोमेटिक के लिए जो कॉन्सेप्ट है क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल्स। ठीक है, एंगल्स ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम्स, ये कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ आप ध्यान रखना कि अर्थो मेटा पैरा पोजीशन के लिए है कि उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा जहां पर जो दोनों बॉन्डेड एटम है अटैच्ड है, जिसमें एंगल्स क्या हो कम होगा, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो बॉन्डेड एटम देखिए अर्थो पोजीशन में ये दोनों है, तो इनको अगर यहाँ पर हम मिलाएं, ठीक है, इसको अगर हम मिलाएं यहाँ पर, तो मिलाएंगे अप्रोक्स यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री आएगा। या फिर एंगल मान लीजिए आपको नहीं पता तो भी आपको देखने से पता चल जाएगा कि इन तीनों में किसका एंगल ज्यादा होगा। तो चलिए इसका यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को जरा मिलाइए, बॉन्डेड एटम को यहाँ पर इनको मिलाएंगे, अप्रोक्स यहाँ पे 120 दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे अप्रोक्स यहाँ पर 180 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट। क्लियर है। अब इनका जब डाइपोल मोमेंट आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल, जहां पर एंगल कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि अर्थो मेटा पैरा में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा अर्थो का होगा, फिर मेटा का होगा और सबसे कम किसका होगा, पैरा का होगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये 4 एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।